हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सोशियोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, फैमिली यानी कि परिवार। अब आप सोच रहे होंगे मैम इसमें क्या पढ़ाना है, फैमिली के बारे में तो सब जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी का कमाल ही यही है, जो टॉपिक हमको बहुत ही सिंपल और नॉर्मल लगते हैं, सोशियोलॉजी उन्हीं टॉपिक्स को क्वेश्चन करता है। जैसे फैमिली क्या है? क्या सिर्फ माँ बाप और बच्चे ही फैमिली का हिस्सा हैं? क्या न्यूक्लियर फैमिली अच्छी है या जॉइंट फैमिली अच्छी है? क्या फैमिली हर सोसाइटी में एक जैसी है? और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फैमिली नाम की इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आज हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैमिली का एक इजी सा डेफिनेशन समझ लेते हैं। फैमिली इज अ सोशल ग्रुप ऑफ पीपल who are connected with मैरिज, ब्लड रिलेशन और अडॉप्शन। हिंदी में समझते हैं, परिवार वो प्राथमिक इकाई है जिसके सदस्य आपस में रक्त संबंध, विवाह या दत्तक संबंध के आधार पर जुड़े हुए होते हैं। अब सवाल, फैमिली की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? बच्चों, इंसान जब दुनिया में आता है तो उसे कुछ भी नहीं आता, न लैंग्वेज, न कल्चर, न मैनर्स, न तौर तरीके, न समाज के रूल्स। ये सब एक बच्चा अपने परिवार से यानी कि फैमिली से सीखता है। फैमिली में ही सिखाया जाता है, बेटा बड़ों को नमस्कार करो, सलाम करो, बेटा झूठ मत बोलो, बेटा गेस्ट आए हैं पानी दो, पैर छुओ। यानी फैमिली ही बच्चों को सोसाइटी में अच्छे से रहना सिखाती है, समाज के नियमों से अवगत कराती है। समाज शास्त्र में यानी कि सोशियोलॉजी में इस चीज को कहते हैं सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। एक बच्चे का सामाजिकरण सबसे पहली पाठशाला उसकी फैमिली है। फैमिली इज द फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब फैमिली एक बच्चे का पहला स्कूल होती है। स्कूल बच्चा बाद में जाता है और बच्चे की पहली टीचर उसकी माँ, उसकी फैमिली। एक फैमिली के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? मुख्य प्रकार परिवार के, पहला प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन, दूसरा सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण, तीसरा इकोनॉमिक फंक्शन आर्थिक प्रकार है, और चौथा एजुकेशनल फंक्शन यानी कि शैक्षिक कार्य। इसके साथ ही साथ फैमिली इमोशनल सिक्योरिटी यानी कि भावनात्मक सुरक्षा भी प्रदान करती है, ये भी उसका प्रकार है। और फैमिली ही एक व्यक्ति को समाज में सोशल स्टेटस यानी कि सामाजिक स्थिति प्रोवाइड करती है। सदस्यों की देखभाल का जिम्मा, केयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स, भी फैमिली की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो समझिए एक फैमिली से हमको कितना कुछ मिलता है। तो फैमिली की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक इंसान को सामाजिक इंसान बनाने के लिए। अब फैमिली के टाइप्स को समझते हैं, कितने प्रकार के परिवार होते हैं। पहला संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली को हम ये कहते हैं कि एक ऐसा परिवार जहाँ पे 3 या उससे ज़्यादा पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं और जिनका एक साझा रसोई घर होता है। जैसे कि आपके दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, ताया ताई, ये सब अगर मिल के एक ही घर में रह रहे हैं और एक साझा किचन को यूज़ कर रहे हैं तो वो संयुक्त परिवार कहलाएगा। दूसरा प्रकार है परिवार का न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, जिसमें माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं। तीसरा है एक्सटेंडेड फैमिली, जिसका आकार बड़ा होता है, जिसमें आपके आंट्स, अंकल्स, कजन्स सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो 3 प्रकार के परिवार हैं, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब एक
अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या मॉडर्न टाइम में ट्रेडिशनल फैमिली खत्म हो रही है? क्या सिर्फ न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं, जॉइंट फैमिलीज खत्म होती जा रही हैं? नहीं, फैमिलीज तो नहीं खत्म हो रही है, लेकिन फैमिली का स्ट्रक्चर आज के टाइम पे चेंज हो रहा है। पहले जॉइंट फैमिलीज कॉमन थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज कॉमन हो गई हैं, स्पेशली सिटीज में, क्योंकि लोग औद्योगिकरण, नगरीकरण की वजह से शहरों में, बड़े शहरों में जाके बस रहे हैं, तो वहीं पे वो अपनी अलग न्यूक्लियर फैमिलीज बसा रहे हैं। पहले फैमिलीज में रोल्स, मेंबर्स के रोल्स कंपैरेटिवली फिक्स्ड होते थे। अब आज के दौर में ये फिक्स्ड रोल भी चेंज हो रहे हैं। कैसे चेंज हो रहे हैं? पहले हस्बैंड अर्न करता था और वाइफ जनरली होम मेकर होती थी। उसे एक्सपेक्ट करा जाता था कि वो घर को संभालेगी, बच्चों को संभालेगी, बच्चों की परवरिश करेगी। लेकिन आज के दौर में ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल के कमा रहे हैं और दोनों मिल के बच्चे पाल रहे हैं, दोनों मिल के हाउस होल्ड ड्यूटीज भी परफॉर्म कर रहे हैं। पहले फैमिली को एक लाइफ लॉन्ग इंस्टीट्यूशन माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि आपकी जिस घर में शादी हो गई है, आप जिस घर में डोली में जा रही हैं, उसमें आपको अर्थी में ही आना है। इस तरह की एक मेंटालिटी थी। लेकिन अब ये मेंटालिटी भी चेंज हो रही है। अब शादी एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं रह गई है। अब हम देख रहे हैं कि डिवोर्स रेट्स भी बढ़ गए हैं। लोग अगर एक दूसरे के साथ जेल नहीं कर पा रहे हैं शादी में, तो वो अलग हो जा रहे हैं। अब अलग होना इतना मुश्किल नहीं है, तो सेपरेशन, डिवोर्स, ये भी अब आज के टाइम पे बढ़ गया है। आप देख रहे हैं कि सिंगल पेरेंटिंग हो रही है। एक सिंगल मदर या सिंगल फादर बच्चे को पाले ले रहा है। पहले ऐसा होता था कि बच्चे को पालने के लिए पूरी फैमिली का होना बहुत ज़रूरी माना जाता था, लेकिन अब ये सिनेरियो बदल रहा है। एक सिंगल पेरेंट भी एक बच्चे की अच्छे से परवरिश कर पा रहा है और कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फैमिली इज चेंजिंग बट इट इज नॉट डिसअपियरिंग। मतलब परिवार का स्ट्रक्चर बदल रहा है, लेकिन परिवार खत्म नहीं हो रहे हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी से पूरा चैप्टर रिवाइज कर देती हूँ, आसानी से आपको याद रह जाएगा। मान लीजिए आयशा एक छोटी सी फैमिली में पैदा हुई। उसकी मम्मी ने उसे बोलना, मैनर्स, ये सब कुछ सिखाया। पापा ने उसकी एजुकेशन में सपोर्ट करा। दादी ने उसे ट्रेडिशनल वैल्यूज दी, ट्रेडिशन के बारे में सिखाया, रिलीजन के बारे में सिखाया, और स्कूल ने उसे फॉर्मल एजुकेशन दी। अब आयशा बड़ी हुई, कहीं जॉब करने लगी, फिर उसने शादी की, अब वो दूसरे घर गई और वहां जाके उसके अपने खुद के बच्चे हुए। अब देखिए, रिप्रोडक्शन हुआ, सोशलाइजेशन भी हुआ, एजुकेशन भी मिली, इकोनॉमिक सपोर्ट और इमोशनल सिक्योरिटी भी मिली, और साथ ही कल्चरल ट्रांसफर भी हुआ। यानी कि एक छोटी सी फैमिली के थ्रू सोसाइटी कंटिन्यूटी चलती रही। दैट इज वाई सोशियोलॉजिस्ट कॉल फैमिली एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। इसीलिए समाजशास्त्री परिवार को एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था बताते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा कि फैमिली सिर्फ माँ बाप और बच्चों का एक समूह नहीं, बल्कि एक सामाजिक संस्था भी है। यहीं से बच्चा समाज में एंटर करता है, यहीं से उसे लैंग्वेज मिलती है, कल्चर मिलता है, वैल्यूज मिलती है, इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है, और समाज में उसकी एक आइडेंटिटी स्टैब्लिश होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फैमिली स्टैटिक नहीं है। समाज के साथ परिवार भी बदलता है। इसीलिए सोशियोलॉजी में परिवार को समझना सिर्फ अपने घर को समझना नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी को समझना है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे मैरिज की। तो चलिए, चैप्टर आपको समझ में आ गया है, तो मैं कुछ शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस यहाँ पे एंड में मेंशन कर रही हूँ। आप उसके जवाब मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए, बाय बाय।